नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम आप और कानून में। दर्शकों, आपने वो तो सुना होगा कि एक से भले दो, और ये भी सुना होगा कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आप कहेंगे हम आप और कानून में मैं एक दो और तीन की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि जब किन्हीं दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो कोई तीसरा उसका फ़ायदा उठा लेता है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, और शायद इसका विश्वास ना करें, कि कोई दो लोग लड़ रहे हैं और उनके बीच कोई तीसरा आता है और मध्यस्थता करके उनका विवाद, उनका झगड़ा सुलझाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की, जो कि आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है। तो आइए हम आप और कानून का विषय आपको सबसे पहले बताते हैं। हमारा आज का विषय है मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996, और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री भरत सोनी जी, अधिवक्ता रायपुर। भरत सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। भरत सोनी जी, जैसे मध्यस्थता की बात हम कर रहे हैं, मध्यस्थता और सुलह, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि दो लोग होते हैं और लड़ते हैं तो कोई तीसरा फ़ायदा उठा लेता है। किसी तीसरे से बहुत कम उम्मीद की जाती है कि वो झगड़ा सुलझाएगा। लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं आजकल तो सर, मध्यस्थता क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा आपसे। प्रीति जी नमस्कार। आपने जैसे बताया कि मध्यस्थता में जब दो लोगों का विवाद होता है तो तीसरा उसका फ़ायदा उठाता है जी। मध्यस्थता इसी का समाधान है। मध्यस्थता जो सुलह मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 में जो है अधिनियमित किया गया है। मध्यस्थता के तहत जो है जब दो व्यक्तियों के मध्य जो है कोई विवाद होता है जी। विवाद होता है तो उसे तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो है सुलझाया जाता है। उनके संबंध में सारी जो विवाद के तथ्य जो हैं उन्हें जो है बहुत ही आसानी से सुलझाया जाता है जी। दूसरी बात यह है, मध्यस्थता क्या है? मध्यस्थता राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र जनता के लिए है जी। और जनता के लिए जो है सरल और सस्ता और सुलभ न्याय और शीघ्र न्याय देने की एक जो विधि है वही मध्यस्थता है। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जनता के लिए है, और दूसरा सरल सुलभ और सुविधाजनक। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि दो लोगों के बीच मध्यस्थता करके विवाद को सुलझाया जाता है, उसका निपटारा किया जाता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये बताएं आप हमें। मध्यस्थता की प्रक्रिया है मैम, जब दो लोगों के मध्य विवाद होता है तो उनके मध्य एक तीसरे मध्यस्थ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जी। वह तीसरा व्यक्ति जो होता है उन 3 चरण होते हैं जी। उसके संबंध में वो जो है अलग अलग दोनों पक्षों से बात करता है। पहले जो है उनके बीच में क्या समस्या है उसका जो है उसको जानने की कोशिश करता है, उससे अवगत होता है। तत्पश्चात वह दोनों पक्षों से पहले जो है फर्स्ट मीटिंग में दोनों पक्षों से बात करता है। सेकंड मीटिंग में वह अलग अलग पृथक रूप से दोनों पक्षों से बात करता है। और उसके पश्चात जो है तीसरी मीटिंग जब होती है तो दोनों पक्षों के मध्य जो उसे लगता है कि हाँ ये विवाद का कारण है, तो उस विवाद के कारण का जो है वो निश्चित समाधान निकालता है और उनमें जो है दोनों पक्षों में आपसी समझौता करवा के समाधान निकालता है जी। यानी मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होती है। दोनों ही पक्षों से एक साथ पहले बात की जाती है, फिर अलग अलग बात करते हैं, और अंतिम जो चरण होता है, यानी बहुत 3 चरणों में बहुत कम समय में इसमें निपटारा हो जाता है जी। जैसा कि आपने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं और उसके आधार पर समाधान निकाला जाता है। तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि मध्यस्थ जो होते हैं वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं? हाँ, मध्यस्थ कौन होते हैं? मध्यस्थ प्रशिक्षित होते हैं जी। मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम के तहत जो है मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति का गठन किया गया है, जिसके आधार पर जो है वे कुशल प्रशिक्षित लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। 40 घंटों का यह प्रशिक्षण होता है। जो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति है वही मध्यस्थ होता है, और जो भी जो है मध्यस्थ वही बन सकता है जब दो लोगों के बीच विवाद होता है। उन विवाद में तीसरे व्यक्ति जो है वे स्वयं भी चुन सकते हैं जी। और वो तीसरे व्यक्ति को, और मध्यस्थ के साथ एक ये भी है कि जब
दोनों के बीच में अगर वो दोनों अपने अपना जो है मध्यस्थ रखना चाहते हैं तो दोनों के मध्य में जो है तीसरे व्यक्ति को भी मध्यस्थ रखा जा सकता है। अच्छा, जी, यानी मध्यस्थता डिपेंड करता है कि किस तरह के व्यक्ति को रखना चाहते हैं। क्या दोनों पक्ष भी अपने अपने कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई व्यक्ति जो है मध्यस्थ रखा गया, अब दूसरे पक्षकार को जो है उस पर कोई विश्वास नहीं होता, तो वो चाहता है कि मैं भी जो है अपने तरफ से एक मध्यस्थ रख लूं जी। तो ऐसी स्थिति में जो है एक मध्यस्थता के पश्चात वो दूसरा पक्षकार भी अपनी ओर से एक मध्यस्थ रखता है। हाँ। साथ ही जब ये दोनों मध्यस्थ होते हैं, क्योंकि जो मध्यस्थता तो तीसरे व्यक्ति की है जी, तो ये दो मध्यस्थ होकर जो है तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं। अच्छा। और वो अधिनिर्णायक कहा जाता है, यानी उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा। हाँ, तो ये फिर तीनों के द्वारा जो पारित निर्णय होता है हाँ। वो जो है पंच निर्णय कहलाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई, क्योंकि हमें लग रहा था कि मध्यस्थता में कोई तीसरा व्यक्ति ही आके मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन आपने बताया कि दो पक्ष हैं हाँ। और दोनों चाहते हैं कि अलग अलग मध्यस्थ रखें तो रखे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जी कि जो है हम जिसको रखे हैं हाँ। या मध्यस्थता जिसके माध्यम से होनी है वह व्यक्ति जो है ऐसा लगता है उसको कि मेरे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो उस पर अविश्वास व्यक्त करता है। वो चाहता है कि मेरा एक व्यक्ति जो है इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाए, इसलिए जो है दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है। किंतु जो है वो दोनों के उस अविश्वास के आधार पर तो नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यस्थता में जो है सम संख्या नहीं विषम संख्या में होनी चाहिए। संख्या जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मध्यस्थता में सम नहीं विषम संख्या मायने रखती है जी। सर, मध्यस्थ अधिकारी जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? मध्यस्थ अधिकारी की भूमिका होती है कि जो हम उनके समक्ष प्रकरण प्रस्तुत हुआ है उसका वो जो है यथोचित निराकरण करें और दोनों पक्षों की सुने, दोनों पक्षों की सुनकर जो है वो अपना एक निश्चित फैसला दें और उन्हें जो है मध्यस्थता के विवाद से संबंधित समस्त तथ्यों को जो है सुनकर और दोनों पक्षों को सुनकर वो अपना एक निश्चित निर्णय देंगे जी। सर, ये मध्यस्थता करार या मध्यस्थता अनुबंध ये क्या होता है? मध्यस्थता अनुबंध ये होता है मैम, क्योंकि मध्यस्थता कई प्रकार की होती हैं। मध्यस्थता में विदेशी मध्यस्थता होती है, घरेलू मध्यस्थता होती है। जैसे जिस प्रकार के विवाद होते हैं उस प्रकार के विवादों का निराकरण करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। अच्छा जी, अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जो प्रक्रियाएं जो हैं उनको जो है अलग अलग स्थिति में अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं मध्यस्थता की उनके आधार पे निर्णय किया जाता है। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम जो है इसका उद्देश्य क्या है? मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम का यह है विवादों का शीघ्र निपटारा हो हाँ। और दोनों पक्षों को शीघ्र न्याय मिल सके, शीघ्र न्याय प्राप्त हो और समय और खर्च की किफ़ायत हो जी। क्योंकि जो है इसका उद्देश्य ये है कि जो है जैसे हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें आपने सुना होगा कभी पक्षकार बोलता है मैं तो कोर्ट के चक्कर काट के जो है परेशान हो गया हूँ, मुझको न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ। तो ऐसी ही स्थिति में मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम बनाए जाने का प्रावधान यही है कि जो है पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो और उसके माध्यम से जो है उन्हें जो है किफ़ायत दर पर और सरल और सुविधाजनक न्याय प्राप्त। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपसे जानना चाहूंगी कि जो उद्देश्य आपने बताया यही मध्यस्थता के लाभ भी हैं, क्या इसके अतिरिक्त और कोई लाभ है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? जी मैम, इसमें क्या है, लोगों को जो है जिनके मध्यस्थता होती है उन्हें न्यायालय के चक्कर बार बार नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि मध्यस्थता में जो है जब किसी कोई विवाद आता है उसको जो मध्यस्थ जो है बहुत बखूबी से दोनों पक्षों को सुनकर उसका निश्चित समाधान निकालता है और संवेदनशील मामलों के लिए भी जो है बहुत मध्यस्थता बहुत किफ़ायती है जी। इसमें जो है दोनों पक्षों की सहमति है, जब दोनों पक्ष एक निश्चित पर सहमत हो जाते हैं उसके पश्चात
भविष्य में जो है अन्य विवाद की जो है संभावना कम बनी रहती है। जी, ये बहुत अच्छी आपने हमें बात बताई। मित्रों, हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि मध्यस्थता जो है उसके द्वारा हम समय बचा सकते हैं। दूसरा, आपको जो निर्णय मिल रहा है वो निर्णय इस आधार पर मिल रहा है कि आपकी बात भी सुनी जा रही है, और सबसे बड़ी जो बात है इसकी बहुत ही किफ़ायती है और आपका समय भी बचाता है। सर, आपसे अगला सवाल ये कहना चाहूँगी मैं कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम जो है इसके अंतर्गत मध्यस्थतों की जो संख्या है उसके लिए क्या कोई प्रावधान है कि मध्यस्थ कितने हो सकते हैं? जी मैम, अभी हमने चर्चा की है जी। मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम के लिए ये आवश्यक है कि दो पक्षकारों के द्वारा जो है एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जावे। हाँ। लेकिन जब, जैसा हमने अभी बताया आपको, जब दूसरा पक्षकार इसमें सहमत नहीं होता है तो दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकती है। जी। तो और दोनों जो मध्यस्थ जो है एक तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं, वो 30 दिनों के अंदर उनको अनिवार्य होता है 30 दिनों के अंदर वो तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करें और विवादों का निपटारा करें। अच्छा सर, और ये जो मध्यस्थों के द्वारा जो विवादों का निपटारा किया जाता है उसके लिए क्या कोई तय समय सीमा है? क्योंकि इसमें कोई तय समय सीमा तो नहीं है मैम, लेकिन जितने जल्दी हो शीघ्र, सरल और सुविधाजनक न्याय प्राप्त करना ही जो है मध्यस्थता का उद्देश्य है। जी, यानी जैसे ही मध्यस्थता वाला कोई मामला आता है तो ये कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द दोनों पक्षों को सुना जाए, फिर एक एक करके दोनों पक्षों को अलग अलग सुना जाए, और फिर जितना जल्दी हो सके जो दोनों के बयान लिए गए हैं उसके आधार पर निर्णय दिया जाए। जी सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत किन परिस्थितियों में न्यायालय जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? मध्यस्थता सुलह अधिनियम के तहत न्यायालय को जो न्यायालय के हस्तक्षेप को दूर रखने के लिए मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम बनाया गया है। फिर भी उनके मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय जो है हस्तक्षेप कर सकता है। इसकी परिस्थिति ये है, अगर मध्यस्थ ने कोई ऐसा प्रस्ताव पेश किया या दोनों पक्षों को उचित रूप से सुना नहीं है, या जो उसने जो है निर्णय दिया है वो अवैध हो, अनुचित हो, ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अच्छा। और पंच निर्णय के द्वारा जो पंचाट का जो निर्णय है और जो अवार्ड पारित किया गया है उसको जो है अपास्त कर सकते हैं। जी सर, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, पंचाट, पंच निर्णय या अवार्ड, इसका आशय क्या होता है? इसको हम किस अर्थ में ले सकते हैं? पंचाट ये है मैम, जब दो लोगों के बीच विवाद होता है, उनके मध्यस्थ की जो भूमिका होती है वो अपनी भूमिका करके जो उस पर निर्णय देता है वही पंचाट होता है। अच्छा जी, भरत सोनी जी, बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक संदेश का, तो दर्शकों आपसे निवेदन करेंगे कि कहीं जाइएगा नहीं। हम, आप और कानून में और सवालों के जवाब हम लेंगे भरत सोनी जी से। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस संदेश के बाद। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम, आप और कानून में। आपने देखा इस संदेश में WAVES, वेव्स, इसे हम अपने एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वेब्स के थ्रू हम कहीं भी रहें अपने मोबाइल पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं। आप अपने कार्यक्रमों को कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं, तो ज़रूर डाउनलोड करें वेब्स को। आज हम, आप और कानून में हम बातें कर रहे हैं मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996, और हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं अधिवक्ता रायपुर श्री भरत सोनी जी। भरत सोनी जी ने हमें बताया कि किस तरह से मध्यस्थता करके हम अपना समय, पैसा और जो एनर्जी है उसको बचा सकते हैं। यदि किन्हीं दो लोगों में विवाद होता है और उन दो के बीच कोई सुलह नहीं हो पा रही तो मध्यस्थता के द्वारा उन दोनों पक्षों को सुना जाएगा। 3 चरणों में मध्यस्थता होती है। पहले
दोनों पक्षों को सुना जाता है, फिर एक एक करके दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद अंत में निर्णय दिया जाएगा। तो आइए मध्यस्थता पे जुड़ी और बातें और सवाल हम भरत सोनी जी से पूछते हैं। सर, आपने जैसे बताया कि पंचाट जो है वो निर्णय होता है, अंतिम निर्णय जो है, तो क्या जो न्यायालय है वो इस पंच निर्णय में कोई संशोधन कर सकता है? कर सकती हूँ। किस तरह से सर? और किस तरह के मामले जो होते हैं जिनमें न्यायालय पंच निर्णय में कोई संशोधन कर सकता है? जब दो पक्षों के मध्य में जो है जी मध्यस्थ नियुक्त होने के पश्चात भी अगर कोई निश्चित समाधान नहीं निकलता है या तीसरा पक्ष कोई आपत्ति करता हो जी या उस निर्णय से सहमत ना हो तो वह न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके जो है अपनी जो है बातें रख सकता है और न्यायालय उस निर्णय पर संशोधन कर सकते। सर, तो इसकी कोई प्रक्रिया होती है? किस तरह से कोई व्यक्ति कर सकता है? जी मैम, जैसे बताया आपने, हम जो है अगर कोई भी दोनों पक्ष में से कोई भी एक भी पक्ष अगर उस पंच निर्णय से जो है सहमत ना हो, असंतुष्ट हो, उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ अनुचित किया गया है या मेरी पूरी बातें नहीं सुनी गई हैं या जो है इसमें से कुछ और भी हो सकता है, तो अपने तथ्यों को लेकर वह न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकता है। न्यायालय जो है धारा 30 के तहत जो है प्रकरण की सुनवाई करके उसको अपास्त कर सकता है। जी, तो सर इसके लिए क्या कोई समय सीमा निश्चित है कि कितने दिनों के भीतर, जैसे पंचाट जो आ गया ये निर्णय, तो इसके कितने दिनों के भीतर उन्हें आवेदन करना है और आवेदन का फॉर्मेट क्या हो सकता है? क्या लिखित में ज़रूरी है या आजकल ऑनलाइन भी हो रही हैं चीज़ें? तो किस तरह की सुविधाएँ आवेदन करने के लिए उपलब्ध हैं? यह में न्यायालय में जो है उसे लिखित जो है जो आदेश होगा, आदेश की सत्यापित प्रति के साथ जो है उसे न्यायालय में जो है आवेदन करना होगा। अच्छा, और आवेदन उक्त निर्णय पर जो है जो सुनवाई के दौरान जो है उसे उस पर कोई कार्रवाई कर सकते। अच्छा सर, मध्यस्थतों की यदि हम बात करें तो मध्यस्थता की कार्रवाई के दौरान यदि कोई मध्यस्थ जो है वो त्यागपत्र दे देता है तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? किस तरह से जो प्रकरण है उसको सुना जाएगा? क्या वापस से जहां थे वहां से शुरू होगा या जहां बीच में मध्यस्थ ने जो उस मामले को छोड़ा है वहां से शुरू करेंगे? सर, किस तरह से ऐसा होगा मध्यस्थ के त्यागपत्र देने पर? अगर कोई मध्यस्थ है त्यागपत्र दे देता है तो उसके संबंध में अन्य जो है मध्यस्थ उसकी नियुक्ति की जा सकती है। अच्छा जी। सर, जो वर्तमान परिवेश है उसमें मध्यस्थता की क्या उपयोगिता है? वर्तमान परिवेश में मध्यस्थता एक उपयोगिता है मैम। जब दो पक्षों में कोई विवाद होता है जी, तो उन विवादों के सरल और सुविधाजनक समाधान के लिए मध्यस्थता है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 1 जुलाई 2025 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जो है मध्यस्थता तथा सुलह परियोजना समिति के माध्यम से जो है एक विशेष अभियान चला जा रहा है। ये हर्ष का विषय है कि हम इसी दौरान जो है मध्यस्थता पर जो है चर्चा कर रहे हैं आपके समक्ष। और इसके माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा द्वारा भी अपने संपूर्ण जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समिति के समक्ष भी जो है मध्यस्थता का विशेष अभियान जारी है, जो कि 1 जुलाई 2025 से लेकर जो है 7 अक्टूबर 2025 तक निरंतर चलता रहेगा। जी सर, आपने इस अभियान के बारे में बताया, तो मध्यस्थता पर विधिक सेवा प्राधिकरण का और किस तरह का योगदान है? किस तरह से विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यस्थता पर काम कर रही है? आपने बताया कि 1 जुलाई 2025 से ये अभियान शुरू हो चुका है, तो इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं? 1 जुलाई 2025 से जी 7 अक्टूबर 2025 तक निरंतर ये अभियान चल रहा है। 90 दिनों का जो है राष्ट्रव्यापी अभियान है। जैसे हमने बताया मध्यस्थता राष्ट्र के लिए, ये इसका स्लोगन है, मध्यस्थता राष्ट्र के लिए और राष्ट्र जनता के लिए और जनता को सरल और सुलभ न्याय दिलाने के लिए जो है मध्यस्थता है। इसके तहत जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा जो है अपने अपने स्तर पर जो संबंधित न्यायालय हैं उन स्तरों पर जो विशेष जो है जिन प्रकरणों का निपटारा मध्यस्थता के आधार पर हो सकता है उन प्रकरणों को जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं उनके माध्यम से
निराकरण किया जा रहा है। जी भरत सोनी जी, हमने देखा है कि कई बार जो पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं वो भी बहुत मददगार साबित होते हैं। इस तरह के जो कार्यक्रम आपने बताया कि 1 जुलाई 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है मध्यस्थता को लेकर, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो भी लोगों को जागरूक करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं, प्रयास करते हैं। इसके साथ ही 15100 ये टोल फ्री नंबर है जो विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिया गया है। तो दर्शकों, आप हमेशा याद रखें 15100 15 15100 इस नंबर को आप हमेशा याद रखें। ये नंबर आपको सुविधा देता है कि आप किसी भी समय यानी 24/7 इस समय आप कभी भी जब आपको लगता है कि आपको किसी तरह की विधिक सेवा कानून से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए या आप किसी समस्या में हैं और आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप 15100 डायल कर सकते हैं और इस नंबर पर आपको निःशुल्क कानूनी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और आप कानून तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ भी कानून आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। जी हाँ, 15100 के जरिए आप अपनी समस्या रख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आर्थिक रूप से आप संपन्न नहीं हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आपको निःशुल्क वकील की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। और कई प्रकरणों में ऐसा होता है जो प्रकरण लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो इस स्थिति में आप अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, दोस्तों, किसी के भी मामले को दर्ज करवा सकते हैं। यानी आपको न्यायालय तक जाना है, आप दूसरे के लिए भी केस दर्ज करवा सकते हैं। ये आपकी मदद होगी, इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आप जागरूक बने। आप ये ना सोचें कि अरे मेरे साथ तो ये चीज़ नहीं हुई है, लेकिन अगर आपके साथ के, आपके पास के या आपके परिचित किसी के भी साथ किसी तरह की कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो आप ज़रूर जाएं, आप ज़रूर पहल करें। आपकी पहचान को भी बताया नहीं जाता, उसे छुपा कर रखा जाता है, लेकिन हाँ, आपकी इस कोशिश से किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी तीसरे व्यक्ति को मदद मिल सकती है और वो व्यक्ति, आप सोचें कि कितने खुश होंगे यदि आपकी छोटी सी मदद उनको न्याय दिलाती है। तो मैं चाहूँगी, आपसे ये कहना चाहूँगी कि कानून पर आप भरोसा रखें, क्योंकि कानून आपके लिए है और विधिक सेवा प्राधिकरण का ये लक्ष्य भी है कि वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और इसी प्रयास में सिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो NGOs हैं, जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं या जो नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो, वो भी अपनी तरह से कोशिश करते हैं कुछ करके। तो उनका प्रयास आपको कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सके? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्तियां की गई हैं और ये जो है ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर, गांव के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर, शहर के स्तर पर जाके जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन्हें न्याय की आवश्यकता है, जिन्हें पता नहीं होता कि जो है मुझको न्याय के लिए जाना कहाँ है, या किसी प्रकार की उनको जो समस्या होती है, जैसे पारिवारिक समस्या होता है, घरेलू समस्या होती है, कई जो है हमारी बहनें, बेटियां परेशान होती हैं, उन्हें लेकिन ये पता नहीं होता, वो पीड़ित तो होती हैं, लेकिन उनको कहाँ जाना है, किस प्रकार जाना है और अपनी समस्या किस प्रकार उचित जो है स्थान पर रखनी है, ये पता नहीं होती। तो निचले स्तर पर जो है हमारे पैरालीगल वॉलंटियर हैं, ये वहाँ तक पहुँचते हैं और उनकी समस्याओं को जो है समाधान के लिए जो है विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय तक पहुँचाते हैं। यहाँ जो है विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रबंध कार्यालय है जिसमें प्रतिधारक अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। प्रतिधारक अधिवक्ता द्वारा जो है इनके माध्यम से, प्रतिधारक अधिवक्ता के माध्यम से जो उचित सलाह है, निःशुल्क सलाह जो है संबंधित को दी जाती है, जिसमें जो है जो अगर कोई किसी समस्या से व्यक्ति से अगर प्रकरण लगाना चाहता है तो निःशुल्क विधिक सेवा के माध्यम से उन्हें जो है वकील दिया जाता है, जो कि जो है सारे प्रकरणों का निपटारा करता है और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क जो है पैनल अधिवक्ता नहीं लेता। और हमने ये भी सुना है सर कि जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता तो उनके आवेदन भी भर दिए जाते हैं, और जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं तो वो ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं अपनी जो भी समस्या है उनको। हाँ, 15-1-0-0 में जो है कोई भी जो है कहीं से भी अपनी समस्या के समाधान के लिए जो है संपर्क कर सकता है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निश्चित रूप से सदैव जो है पीड़ितों के लिए। श्री भरत सोनी जी, साथ ही एक है निदा फाजली की एक पंक्ति है, जरूर। मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चलकर देखो,
कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ मैं भी बदल कर देखूं। क्या बात है जी। ये है, यही मध्यस्थता है। मध्यस्थता के लिए ये है कि कुछ आप आगे बढ़ें, कुछ मैं आगे बढ़ूं, और हम और आप अपनी समस्या का समाधान करें। जी, बहुत अच्छा आपने बताया श्री भरत सोनी जी। आज आप यहाँ आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हमसे की, जानकारियाँ हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखा दर्शकों, आपने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के विषय में आज हमने बातचीत की। हम आपसे फिर यही कहेंगे कि जागरूक बने और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और देखते रहें हमारा कार्यक्रम हम आप और कानून। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।